हरियाणा में पूर्व कलेक्टर की जमानत याचिका खारिज। 1.40 लाख रुपए के घूस मामले में है जेल में बंद। 6 जनवरी तक एसीबी ने भेजा न्यायिक हिरासत में। प्रीमियर लीग क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन। संरक्षक विकास अधिकारी रहे मौजूद। प्रतिभागियों ने लिया खेल में हिस्सा। सरदार शहर पुलिस को लगी बड़ी सफलता। पुलिस ने गांजा तस्कर को किया गिरफ्तार। आरोपी के कब्जे से 8 किलो गांजा बरामद। जिला कलेक्टर शिव प्रसाद नकाते पहुंचे भीलवाड़ा। ड्राई रन सेंटर का किया निरीक्षण। मेडिकल हेल्थ विभाग के अधिकारी रहे मौजूद। नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा। वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। स्वागत है आप सभी का राजस्थान की खबरों में। बारां के पूर्व जिला कलेक्टर इंद्र सिंह राव की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। आपको बताते चले कि पूर्व कलेक्टर 1.40 लाख रुपए की घूस के मामले में जेल में बंद है। एसीबी कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा है कि आरोपी प्रतिष्ठित पद पर रह चुका है, वह अभी जेल में है। कलेक्टर को 6 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। अब कोर्ट ने जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता आदर्श भार्गव फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। आदर्श, पूर्व कलेक्टर इंद्र सिंह राव की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है, पूरी जानकारी क्या कुछ रही? जी बिल्कुल राणा जी, बताना चाहूंगा। बारां के पूर्व जिला कलेक्टर इंद्र सिंह राव की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। विशिष्ट न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम प्रमोद कुमार मलिक ने की रिश्वत मामले में जेल में बंद कलेक्टर की जमानत याचिका खारिज। 1,40,000 रुपए रिश्वत लेने के मामले में जेल में बंद है आरोपी बारां का पूर्व कलेक्टर। शनिवार को जमानत याचिका पर कोटा एसीबी कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि आरोपी प्रतिष्ठित पद पर रह चुका है, इसलिए गवाह को प्रताड़ित कर सकता है और फांसी से छेड़छाड़ कर सकता है। अटरू के एक पेट्रोल पंप संचालक से कलेक्टर ने अपने पीए के जरिए ली थी 1,40,000 रुपए की रिश्वत। पीए महावीर नागर पहले से ही जेल में बंद है। कोटा एसीबी ने रंगे हाथों किया था गिरफ्तार और 6 जनवरी तक कलेक्टर को भी जेल में भेजा गया था। बिल्कुल, अब 6 जनवरी तक के लिए उसको न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। अगली सुनवाई कब होगी? अगली सुनवाई अभी फिक्स की नहीं है राणा जी। जब तक एसीबी जो बताएगा वो कोर्ट देगा, उसके बाद पता चलेगा सर। शुक्रिया आपका आदर्श, हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए। आमेर के विभिन्न पंचायतों के कार्यकर्ताओं ने मुकेश खेरवाड़ी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में गौशाला में गायों को चारा खिलाकर जन्मदिन मनाया है और मुकेश खेरवाड़ी को कार्यकर्ताओं ने साफा और माला पहनाकर स्वागत किया। मुकेश खेरवाड़ी के जन्मदिन पर बधाई देने वाले सभी कार्यकर्ताओं की कतार लग गई। सभी कार्यकर्ताओं ने मुकेश खेरवाड़ी के जन्मदिन पर लंबी उम्र की कामना करते हुए जन्मदिन की बधाई दी है। जन्मदिन के कार्यक्रम को सफल बनाया और मुझे आशीर्वाद दिया, मैं सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आप सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। और इस मौके दो खुशी हुई, नववर्ष पे सबका मिलना जुलना भी हो गया। जिस तरह से 2020 निकला, एक बड़ी पीड़ा के बीच में 2020 अपने सभी भाइयों को बड़ी परेशानियाँ हुई। कोरोना का जो माहौल और सिस्टम चल रहा था उससे काफ़ी परेशानियाँ हुई और सभी मेरे इष्ट मित्रों ने आज ये कार्यक्रम आयोजित किया और जो मुझे मान सम्मान दिया। और सुबह से मेरे साथ में, मैं जब घर से 11 बजे निकला था पूजा पाठ करके मंदिरों में, उसके बाद से मेरे साथ में सभी मेरे युवा साथी कई कार्यक्रमों में मेरे साथ शामिल। पावन धरती पर और ग्राम पंचायत बिलूची की इस राजसमंद के रेल मगरा बस स्टैंड से होकर गुजर रहे एक ट्रक को संदिग्ध मानकर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने रुकवा लिया। ट्रक की जांच की गई तो ट्रक में 20 भैंसों को जबरदस्त ठूंस कर भरा गया था। इसको लेकर कार्यकर्ताओं ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस की मौजूदगी में ट्रक को खुलवाया तो सभी की आंखें खुली रह गई। इस ट्रक के बीच में
पट्टे लगाकर 2 फ्लोर पर मवेशियों को जबरदस्त तरीके से भरा गया था। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता हस्तिमल साहू फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हस्तिमल, एक ट्रक में जिस तरह से भूसे की तरह से इन मवेशियों को भरा हुआ है, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने इसको पकड़ा है, पूरी जानकारी क्या कुछ है हस्तिमल? जी कहकर मैं आपको बता दूं, राजसमंद के रेलमंगरा कस्बे के बस स्टैंड से होकर गुजरती एक ट्रक को संदिग्ध मानकर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने रुकवाया था। ट्रक में जांच की तो ट्रक में 20 भैंसों को जबरदस्ती ठूस कर भरा हुआ था। इस पर कार्यकर्ताओं ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रक को खुलवाया तो सभी की आंखें खुली रह गई। इस ट्रक के बीच में पट्टे लगाकर 2 फ्लोर में मवेशी को जबरदस्ती भरा गया था। जी, पुलिस अब आगे की क्या कुछ कार्रवाई कर रही है? मैं बता दूं कि जो भैंसे थी ट्रक से खाली करवा कर तुलसी गौशाला में भिजवाया है। वहीं ट्रक मालिक और मवेशियों की खरीद फरोख्त करने वालों लोगों को लेकर अनुसंधान जारी है। शुक्रिया आपका हस्तिमल, हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए। आमेट नगर पालिका के द्वारा स्वच्छ भारत अभियान के तहत पालिका परिसर में पालिका अध्यक्ष कैलाश मेवाड़ा और पार्षदों की मौजूदगी में गीला कचरा सूखा कचरे के डिब्बे लगाने की शुरुआत की गई। पालिका अध्यक्ष कैलाश मेवाड़ा ने बताया है कि नगर में स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए और स्वच्छ पालिका सुंदर पालिका बनाने सड़क पर कचरा न हो, इसके तहत विभिन्न स्थानों पर 29 कचरा पात्र लगाए जाएंगे। राजसमंद के आमेट के आगरिया गांव में राष्ट्रीय युवा क्रांति गौभक्त संत गोपाल नंद सरस्वती के शिष्य साध्वी डॉक्टर चारू गोपाल ने गौ महिमा का बखान किया है। आपको बता दें कि गौ बखान करते हुए कहा कि गौ माता पशु नहीं है, बल्कि वह तो परमात्मा का विराट स्वरूप है। आज हम गौ माता को पशु समझकर गौ माता के साथ पशुवत व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन यह सब अज्ञान के कारण हो रहा है। आज भी हम गौ माता की सेवा करें तो उसकी शक्ति को समझ सकते हैं। गाय माता समस्त सुखों की दाता है। उड़ा करके कपड़े पहनेंगी और अगर इस तरीके की पद्धति का, इस तरीके की संस्कृति का, इस तरीके से रहन सहन अगर अपन कर रहे हैं तो ये पाश्चात्य संस्कृति का प्रदर्शन हो रहा है, पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण हो रहा है। और पाश्चात्य संस्कृति में एक महिला एक पुरुष के साथ जिंदगी नहीं बिताती, वो इसी के कारण हो रहा है। हम सभ्यता में रहेंगे तो आज भी धरती पर राम नहीं होंगे, तो भी ये पृथ्वी वो पृथ्वी है जहां राम बसे। राजसमंद जिले के तासोल में वैशाला प्रीमियर लीग क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन समारोह किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि समाजसेवी ओम प्रकाश वैष्णव समाज के संरक्षक विकास अधिकारी BR समेत कई संगठनों के पदाधिकारी मौजूद रहे। सभी अतिथियों ने अपना अपना उद्बोधन दिया है और विकास अधिकारी BR वैष्णव ने अपने संबोधन में कहा है कि खेल को खेल की भावना से खेला जाना चाहिए। सरदार शहर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी लकी के कब्जे से 8 किलो गांजा भी बरामद किया। पुलिस का कहना है कि आरोपी से पूछताछ जारी है। साथ ही उन्होंने बताया कि मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। पूर्व में भी पुलिस द्वारा गांजा पकड़ा गया था, कार्रवाई की गई थी। आज फिर इतला मिलने पर पुलिस ने गांजा की कार्रवाई लकी अग्रवाल के घर रेड देकर के कार्रवाई की है और इस संबंध में और भी कार्रवाई
8 kg। आगे क्या कार्रवाई? आगे इस संबंध में और भी कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर जो भी गांजे की बिक्री वगैरह कोई काम हो रहा है उसके संबंध में और भी कार्रवाई कोशिश की जा रही है। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता मुन्नालाल राव फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मुन्नालाल, पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है जहां पुलिस ने एक आरोपी को 8 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार किया है। पूरी जानकारी क्या कुछ मुन्नालाल? मुन्नालाल, आपको मेरी आवाज आ रही है? पुलिस को हाथ एक बड़ी सफलता लगी है और एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है जिसके कब्जे से लगभग 8 किलो गांजा बरामद किया गया है। आरोपी से पूछताछ चल रही है। पुलिस लगातार तस्करों के खिलाफ अभियान चला रही है और यह अभियान इसी तरह से जारी रहेगा, पुलिस का कहना है। साथ ही आपको बताते चलें कि संवाददाता से इस खबर पर अधिक जानकारी लेने के लिए संपर्क साधने की कोशिश की जा रही है। प्रयास लगातार जारी है। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता मुन्नालाल राव फोन लाइन पर जुड़ गए। मुन्नालाल, पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है, गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया है। पूरी जानकारी क्या कुछ मुन्नालाल? सर, लगातार ये पिछले 15-20 दिनों से पुलिस ने बड़ा अभियान चला रखा है। जो मादक पदार्थ के तस्कर हैं उनके खिलाफ पिछले 20 दिनों में लगभग 7-8 व्यक्तियों को गिरफ्तार भी किया है और लगभग 300 क्विंटल के लगभग गांजा गिरफ्तार किया है। इसी प्रहार अभियान के तहत कल भी एक बड़ी कार्रवाई की गई है और एक जो है गांजा तस्कर है उसको गिरफ्तार किया है। मुन्ना, पूछताछ में क्या कुछ खुलासा हुआ? मुन्ना, पूछताछ में क्या कुछ खुलासा हुआ? सर, ये लंबे समय से गांजे का जो है तस्करी कर रहा है और इसके पास से 8 किलो गांजा बरामद हुआ है। अभी नए साल पर पुलिस ने फिर सख्ती दिखाते हुए इसको गिरफ्तार किया है। सर जी, शुक्रिया आपका मुन्ना, हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए। कोविड-19 से लोगों के बचाव के लिए तैयार की गई वैक्सीन के ड्राई रन सेंटर का निरीक्षण करने के लिए जिला कलेक्टर शिव प्रसाद नकाते भीलवाड़ा पहुंचे। उन्होंने यहां पर कामकाज को समझा और स्थानीय चिकित्सालय के द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा की है। इसके साथ ही उन्होंने हॉस्पिटल में भी वार्डों का निरीक्षण किया और जिसमें कोविड सेंटर से 70 बेड अन्य वार्डों का लगाने का निर्देश दिया। इस दौरान हॉस्पिटल अधीक्षक डॉक्टर अरुण गौड़ समेत मेडिकल हेल्थ विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। कोविड के लिए बेड की तैयारी पूरी है और वैक्सीन की भी पूरी तैयारी है, वो मैंने बता दिया। उसके साथ साथ कोविड के अलावा जो बीमारियां हैं, विशेष करके सर्जरियां हैं, चाहे वो इलेक्टिव सर्जरी हो, इमरजेंसी सर्जरी हो, वो सभी सर्जरियां 1-1.5 महीने से पूर्ण रूप से चालू हो चुकी है। आपके माध्यम से मैं सभी लोगों को ये कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार की सर्जरी की जिनको आवश्यकता है वो अस्पताल में आके अपनी सर्जरी करा सकते हैं। साथ ही जो कोविड में नए बेड बनाने की वजह से ऑर्थो में या अन्य जगह पे बेड कम नहीं पड़े, इसलिए हमने यहाँ के जो 50 से 70 बेड कोविड से वापस नॉर्मल हॉस्पिटल को दे दिए हैं। उत्तर भारत की सबसे बड़े अजमेर डेयरी के प्लांट ने एक नया कीर्तिमान बनाया है। सफेद बटर बनाने के मामले में अजमेर डेयरी प्रदेश की पहली डेयरी बन गई है। यहां पर नियमित सफेद बटर का लार्ज उत्पादन होने के साथ ही दूसरे प्रदेशों में भी सप्लाई किया जा रहा है। अजमेर डेयरी को गत दिनों 100 मीट्रिक टन सफेद बटर का ऑर्डर मिला था। अब तक डेयरी 177 टन सफेद बटर बनाकर 4.90 करोड़ कमा चुकी है। यहां से सफेद बटर जोधपुर, उदयपुर, जयपुर के लिए सप्लाई होता है। यहां की क्वालिटी को देखकर पटना ने 50 टन का ऑर्डर दिया है। साथियों, हमारे चेयरमैन साहब की जो महत्वाकांक्षी योजना थी उसने अब मूर्त रूप ले लिया है जी। उसी के क्रम में हमने व्हाइट बटर के बाद अब टेबल बटर का उत्पादन भी चालू कर लिया है, फ्लेवर मिल्क का उत्पादन भी चालू कर लिया है। टेबल बटर और फ्लेवर मिल्क इन दोनों को प्रारंभिक तौर पर हमने अजमेर के बाजार में भी उतार दिया और इसके बाद अजमेर जिले के शेष कस्बों में इनको ले जाया जाएगा और इसके बाद हमारी जितनी भी सिस्टर मिल्क यूनियंस हैं उनको पहुंचाया जाएगा। इससे दूध संघ की रेवेन्यू में फायदा।
राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।